Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my dear students. Welcome to Commerce World by Sir Farooq Adil. सेकेंड ईयर अकाउंटिंग की लेक्चर सीरीज हमारी कंटिन्यू है और पार्टनरशिप रिटायरमेंट को अब हम जो है वो तकरीबन अपने आखिरी फेज में जो है वो लेकर आ गए हैं और आपको रिवैल्यूएशन की जो कुछ अकाउंट्स थे वो लास्ट टाइम आपको करवाए थे और आपकी रिवैल्यूएशन मेथड का जो है वो आपको क्वेश्चन जो थे वो करवाए थे आपको। अब हमने रिवैल्यूएशन को ही जो है वो आखिरी तक चढ़ना है लेके, और जैसे ही हमारा रिवैल्यूएशन टॉपिक खत्म होगा डेफिनेटली हमारा चैप्टर भी जो है वो खत्म हो जाएगा। इससे पहले आपको मैं बहुत डिटेल के अंदर गुडविल, बोनस, गुडविल आपकी मोर देन इन्वेस्टमेंट में, बोनस मोर देन लेस देन दोनों केसेस के अंदर, और अब रिवैल्यूएशन की तरफ जो है वो हमने मोर देन और लेस देन दोनों के केसेस जो है वो हमने करने हैं। रिवैल्यूएशन में हमने जैसे पहले भी कहा था कि दो तरह के मेथड्स होते हैं, एक ओवरऑल रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स होती है और एक स्पेसिफिक एसेट्स की होती है। तो अभी हम लोग ओवरऑल जो रिवैल्यूएशन थी उस पर हमने काम कर रहे हैं और काम करते आ रहे हैं। आज की क्लास में मैं आपको एक सवाल करा रहा हूँ पास्ट पेपर्स का, जिसमें एक मर्ज करके सवाल दिया था। मुझे इस वक्त सवाल का वो एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि उसका एग्जैक्ट ईयर पास्ट पेपर्स का कौन सा ईयर है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर दो चीजें थी कि इसमें रिवैल्यूएशन मेथड भी था और साथ में बोनस मेथड भी था, यानी दो मेथड्स को मर्ज करके एक क्वेश्चन जो है वो बनाया गया। और ये आज से तकरीबन 3-4 साल पहले की बात है जब ये सवाल आया था एग्जाम्स के अंदर, और फिर उसके बाद जो है ये दोबारा सवाल फिर कभी वापस नहीं आया, क्योंकि बोर्ड की तरफ से फिर एक समझ लें कि इंटरनली एक बात हुई थी मीटिंग के दौरान, मैंने भी वो मीटिंग अटेंड की थी जिसमें ये बात हुई थी कि अब हम मर्ज करके कोई चैप्टर या दो टॉपिक्स को मर्ज करके या दो चैप्टर्स को मर्ज करके हम जो है वो कोई क्वेश्चन जो है वो नहीं बनाएंगे। ये याद रखिएगा, ये कोई बोर्ड की पॉलिसी नहीं है, इट्स नॉट अ पॉलिसी मैटर, कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जैसे एग्जामिनर्स वगैरह बैठते हैं, चेकर्स वगैरह बैठते हैं, तो उसमें एक दौरान ये बात हुई थी कि अब शायद इस तरह के सवाल जो है वो नहीं आए, लेकिन हमें आना चाहिए, हमारे पास बोर्ड का पैटर्न है, एक सवाल है और डेफिनेटली वो आया भी है तो हमें ये करना भी चाहिए। तो आइए देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेथड्स के अंदर किस तरीके से ये सवाल जो है वो एग्जाम में आया था। Umar Mahmood and Afaq were equal partners with capital balance of rupees 60,000, 80,000 and 30,000 respectively. Umar retires from the partnership and remaining partners continue the business. इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो है वो उमर को जो है वो रिटायर करना है बिजनेस से, उमर की रिटायरमेंट चाहिए हमको, और remaining partner continued the business. Before retirement of Umar, assets were revalued and a gain of 30,000 was transferred to partners capital accounts. इसका मतलब ये हुआ जनाब कि अभी रिटायरमेंट, उमर की रिटायरमेंट से पहले हमने अपने एसेट्स को रीवैल्यू किया, और रीवैल्यू कुछ इस तरह से किया कि 30,000 का जो रीवैल्यूएशन गेन था वो पार्टनर्स के अकाउंट्स में जो है वो ट्रांसफर हुआ। इसका मतलब टोटल आपके पास अगर देखें तो आपके पास तीन तरह आपके पास जो है वो अमाउंट है, और उसमें जो है वो आपने जो है वो अमाउंट जो है वो आपने इसमें 30,000 की जो आपका है वो ट्रांसफर करने हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में। सवाल में कहीं ये बात मेंशन नहीं है कि पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर करते हैं, तो ये बात हमने कई दफा पहले भी डिस्कस की कि अगर कभी इस तरह का होगा कि आपको जो है वो सवाल में गिवन ना हो कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर होता है, तो बाय डिफॉल्ट जो है प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो इक्वली शेयर होता है, तो हमने यहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। अब आपने करना क्या है, दो पार्ट में सवाल दिया, उन्होंने कहा जनाब प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। कह रहे जनाब एक एंट्री बता दें कि जो रिवैल्यूएशन हो रही है वो किस तरह से हो रही है और उसको हमने किस तरह से रिवैल्यू करना है एसेट्स को, उसकी एंट्री बता दें। और फिर उसके बाद कह रहे हैं रिकॉर्ड रिटायरमेंट ऑफ उमर इफ ही इज पेड रुपीज 90,000 कैश फ्रॉम फर्म रिसोर्सेस, यूज बोनस मेथड और शो कंप्यूटेशन। कह रहे हैं जनाब आपने जो है वो बोनस मेथड यूज करते हुए उमर को जो है वो आपने 90,000 जो है वो आपने पे किए हैं, और आपसे कह रहे हैं कि जनाब इसकी तरह बोनस मेथड यूज करते हुए इसकी एंट्री बना दें और जो भी इसकी कैलकुलेशन है वो भी आपने शो करें। अच्छा जी, शो कंप्यूटेशन अगर सवाल में लिखा है या नहीं लिखा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शो कंप्यूटेशन मीन्स यू हैव टू गिव द कंप्यूटेशन और उसको आपने बनाना ही है। विदाउट कंप्यूटेशंस हमारी जो एंट्रीज होती है ये एक्सेप्टेबल नहीं होती है। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू कि अब हमने जो है वो इसको कंप्लीट तरीके से जो है वो सॉल्व करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन कि पहले हम जो है वो इसकी बोनस मेथड से हमने यूज करते हैं उसको रिटायर करना है, लेकिन रिटायरमेंट से पहले अगर आपको याद हो तो 30,000 का रिवैल्यूएशन गेन था
जो कि तीनों पार्टनर्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो वी हैव 3 पार्टनर्स, उमर, महमूद एंड आफाक। कैपिटल आपको गिवन है 60, 80 एंड 30 और रीवैल्यूएशन गेन था 30,000 का। तो जब वो तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 10-10 हजार रुपए तीनों कैपिटल में जो है वो ऐड कर दिए जाएंगे। तो 10,000 हमने उमर को भी दे दिया, 10,000 हमने महमूद को भी दे दिया, 10,000 हमने आफाक को भी दे दिया। तो अब जो इनके न्यू कैपिटल हो गए, एडजस्टेड कैपिटल हो गए इनकी रीवैल्यूएशन के बाद, तो उमर का कैपिटल चला गया 70,000 पे, 60,000 इसके इसमें ऐड हो गया 10,000। महमूद का कैपिटल जो कि पहले 80 था, 10,000 ऐड होने के बाद 90 पे चला गया, और आफाक का कैपिटल जो 30 पे था, 10,000 ऐड होने के बाद 40 पे आ गया। तो ये अब उनके कैपिटल की जो है वो सूरत हाल बन गई है। रेशो आपको उन्होंने दिया हुआ है कि रेशो में कुछ नहीं बताया कि पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर करते हैं। तो रेशो होगा 1:1:1, जिसकी वजह से इसका शेयर हो जाएगा 1/3, 1/3 एंड 1/3। तो आपने एक कंप्लीट कैलकुलेशन शो कर दी और उस कैलकुलेशन की वजह से आपका जो सामने जो फिगर आई है वो कुछ इस तरह से फिगर्स आपके पास आ गई हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कैलकुलेट दी बोनस जो कि आपने उमर को देना है या उमर से लेना है, जो भी है उसको हम देखते हैं। तो हमने कहा जनाब इन्वेस्टमेंट ऑफ उमर। अब इन्वेस्टमेंट उमर क्यों आएगी, वो रीवैल्यूएशन के बाद वाली आएगी कि जनाब आपके पास पहले था 60,000, 10,000 जो है वो आपने इसमें ऐड कर दिया। तो नाउ द रीवैल्यूएशन ऑफ उमर वुड बी आफ्टर द अमाउंट, द कैपिटल ऑफ रीवैल्यूएशन इज 70,000। सवाल में अगर आपको याद हो उन्होंने कहा था कि हमने उमर को जो है वो 90,000 पे किए, तो कंपेयर कर लिया हमने, उमर इज टू बी पेड, उमर इज टू बी पेड इज 90,000। तो 90,000 जब आप इसको दे रहे हैं तो फायदा यकीनन जो होगा वो उमर का होगा, और उमर का फायदा यहाँ पर हो रहा है कितने का, 20,000 का। तो बोनस जाएगा उमर को 20,000। अब आपको याद करना है यहाँ पे कि उमर के हाथ हमने कहा था, अगर आपको याद हो कि बोनस मेथड जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस की बुनियाद के ऊपर होता है। इट मींस दैट कि अगर एक पार्टनर को प्रॉफिट हो रहा होता है तो ये एक पार्टनर को गेन हो रहा होता है, तो उसका लॉस जो है वो बाकी दो पार्टनर्स ने बेयर करना होता है। तो यहाँ पर उमर को फायदा हो रहा है, कितने का फायदा हो रहा है, 20,000 का। तो इसका मतलब ये 20,000 महमूद और आफाक के लिए नुकसान बन जाएंगे, या दूसरे लफ्जों में इसको 20,000 का फायदा देने के लिए महमूद और आफाक को अपने अपने कैपिटल जो है वो कम करने पड़ेंगे, रिड्यूस करने पड़ेंगे। तो अगर ये दोनों पार्टनर आपस में देखें तो इक्वल है, ये भी रेशो 1 है और इसका रेशो भी 1 है। तो क्योंकि लॉस इन दोनों ने शेयर करना है तो इसका मतलब 1:1 का रेशो, तो इक्वली दोनों लॉस शेयर करेंगे, और 20,000 में से दोनों ने अपने कैपिटल से 10-10 हजार रुपए कम करके जो है वो अमाउंट ट्रांसफर करनी है उमर के अकाउंट में। तो आइए बनाते हैं इसकी एंट्रीज। एंट्रीज किस तरह बनेंगी, सबसे पहले तो आपने रीवैल्यूएशन की एंट्री बनानी है। अगर आपको याद हो तो रीवैल्यूएशन थी 30,000 रुपए की। तो एसेट अकाउंट को हमने डेबिट किया और रीवैल्यूएशन अकाउंट को हमने क्रेडिट कर लिया, ताकि हमारे पास टोटल रीवैल्यूएशन की अमाउंट आ जाए कि जनाब रीवैल्यूएशन की अमाउंट आ गई हमारे पास 30,000। अब अगले ही स्टेप में आप इस रीवैल्यूएशन को क्लोज कर देंगे। रिवैल्यूएशन अभी जो है वो क्रेडिट बैलेंस शो कर रही है, तो उसको क्लोज करने के लिए जो है वो डेबिट किया जाएगा। तो रिवैल्यूएशन को हमने डेबिट कर दिया और रिवैल्यूएशन का जो भी गेन था वो तीनों पार्टनर्स के अंदर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहां से अगर आपको याद हो तो तीनों पार्टनर इक्वल थे, तो ये इक्वली जो है वो हमने 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3, हमने तीनों के कैपिटल के अंदर 10-10 हजार रुपए ऐड कर दिए। अब इसकी वजह से उमर का कैपिटल जो है वो 70 पे चला गया। रिटायरमेंट के बाद आप इसको दे रहे थे 90,000, तो इसका मतलब महमूद और आफाक अपने अपने कैपिटल कम करेंगे, कैपिटल ऑफ महमूद डेबिट, कैपिटल ऑफ आफाक डेबिट, और ये पैसा शिफ्ट होगा कैपिटल ऑफ उमर के अकाउंट के अंदर, ताकि उमर का कैपिटल अब 90,000 पे चला जाए। तो 90,000 में जाने के बाद अब हमने सिंपल क्या किया कि हमने उमर को रिटायर करना है। उमर को रिटायर करने के लिए उमर के कैपिटल को हमने डेबिट किया। 60,000 इसका ओरिजिनल कैपिटल था, 10,000 की इसको जो है वो रिवैल्यूएशन का गेन मिला, और 20,000 का जो है वो इसको बोनस मिला दूसरे पार्टनर्स की तरफ से। तो 10,000 दोनों के कैपिटल में आके ऐड हो गए, तो उमर का कैपिटल हो गया 90। अब आपने इसको रिटायर करके पैसे वापस करने, तो कैपिटल ऑफ उमर डेबिट हुआ और कैश जो है वो हमने क्रेडिट कर दिया। तो दैट इज दी कंप्लीट का कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ टू रिटायर विद टू मेथड्स। दो मेथड्स थे इसके अंदर, पहले हमने रिवैल्यूएशन किया और रिवैल्यूएशन के बाद फिर हमने बोनस की मदद से जो है वो हमने इसको जो है वो रिटायर किया। ये सवाल
एक छोटा सा सवाल था लेकिन मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मैं हर साल स्टूडेंट्स को यही सोच के यही करवाता हूँ कि इस तरह के सवाल आ सकते हैं लेकिन उसके बाद ये दोबारा आए नहीं पास पेपर में। तो पास पेपर्स में करने के लिए ये आपको बहुत जरूरी है कि आपने जो है वो जितने भी यूनिक क्वेश्चंस हैं आपके पास पेपर्स के, और मेरा जो आपके साथ जो कमिटमेंट है वो भी यही है कि इंशाल्लाह इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको पास पेपर्स के जितने यूनिक क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे मैं आपको इंशाल्लाह इन लेक्चर सीरीज में करवाऊंगा। और अगर आप मेरी इस लेक्चर सीरीज को इसी सीक्वेंस के अंदर सॉल्व करते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो आपको यकीन जाने किसी भी क्वेश्चन के अंदर सेकेंड ईयर अकाउंटिंग के अंदर इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये एक यूनिक क्वेश्चन था, इस वजह से मैंने इसके लिए एक पूरी की पूरी वीडियो आपके लिए तैयार की। नेक्स्ट क्लास के अंदर या नेक्स्ट लेक्चर सीरीज के अंदर इंशाल्लाह इसी में जो हम सीक्वेंस करेंगे उसके अंदर अब हमने रीवैल्यूएशन के जो स्पेसिफिक अकाउंट्स होते हैं एक एक करके वो हमने तकरीबन आपको कराने हैं। 3-4 क्वेश्चन हैं उसके अंदर जो यूनिक हैं और डिफरेंट है, तो वो लॉन्ग में भी आते हैं। तो फिर इसकी जो फर्दर सीरीज इंशाल्लाह आपको आगे मिलेगी और इसके साथ जो लेक्चर कनेक्टेड होंगे उनको आपने जरूर देखना है, क्योंकि वो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए जो है, ये ज्यादातर क्वेश्चन शॉर्ट में आते हैं लेकिन जो अब मैं आपको कराऊंगा वो ज्यादातर सेक्शन सी के लिए जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आई होप कि आपको जो है वो आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा और आपने इसको अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस कर लिया होगा। नहीं किया है तो लेक्चर नंबर 1 से रिटायरमेंट को शुरू करें और इसको 1 बाय 1 करते हुए लेक्चर 7 तक जो है वो आपने आना है। आपको पूरे प्ले लिस्ट का लिंक आपको इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको मिल जाएगा, पूरी सेकेंड ईयर अकाउंटिंग की लिस्ट का लिंक। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।